जय गुरुदेव। शंका करने से परिवार, समाज, देश बिखर जाता है। दक्षिण भारत दौरे के समय सागर मध्य प्रदेश में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 18 जनवरी 2004 को गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्राउंड में सत्संग सुनाते हुए कहा कि शंका मत करो। शंका से बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। शंका करोगे तो पति पत्नी में लड़ाई हो जाएगी। शंका से भाई भाई लड़ जाते हैं, पिता पुत्र लड़ जाते हैं, परिवार और जाति बिखर जाती है। ये जो नाम जय गुरुदेव आपसे बुलवा रहा हूँ वो मेरा नाम तो है नहीं। यह पेड़, पालव, नदी, नाले और समुद्र का भी नाम नहीं है। तो ये किसका नाम है? उस प्रभु का। कौन सा प्रभु? एक अन्य अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। आपको शंका की क्या ज़रूरत? न आपका नाम न हमारा नाम, यह प्रभु का नाम। जो कोई भी आएगा जीवों को जिस तरह से जगाएगा वो तो उसके पास है नाम। शंका मत करो, सद्भाव से, श्रद्धा से प्रभु का नाम बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। देवियों और पुरुषों, ये बड़े सौभाग्य से आप सभी लोगों को समय मिला। मालिक ने दया और कृपा की। आपके पुण्यों के संस्कार से यह समय उदय हुआ। ऐसा समय जीवन में मिलता नहीं है। आप एक अमोलक चीज़ को सुनो, समझो और प्राप्त करो। यह मनुष्य शरीर आप सबको इसलिए दिया गया है कि इसमें जो जीवात्मा बैठी है उसे जगाओ और मालिक के पास पहुंचा दो। उसकी तरफ से सब आदमी हैं, इंसान हैं, कोई जाति पाति नहीं, छोटा बड़ा नहीं, अमीर गरीब नहीं। यह सब तो आपने अपनी सुविधा के लिए बना लिया। यह अमोलक मकान है, इसकी कोई कीमत नहीं, थोड़े दिन के लिए दिया गया है। और उसने ये कहा कि ये मकान हमारा है। ऐसा क्यों कहा? तो सही और सच्ची बात है कि आप का देश नहीं है, यह तो काल का देश है। आप कहाँ के रहने वाले हो? दयाल देश के। वहाँ तेज है, आनंद है, सुख है, ज्ञान और सत्य है। और यहाँ दुख है, पीड़ा है, तकलीफ और परेशानी है। आप यहाँ कभी सुख से, शांति, आराम से नहीं रह सकते, क्योंकि यह देश आपका है ही नहीं। उसने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ। वो कौन है? काल भगवान। वो तुमको शरीर देता है, सामान देता है, फिर सब कुछ तुमसे छीन लेता है। तुम रोज चिल्लाओ, उस पर कोई असर नहीं। तुमने कभी रामायण नहीं सुना, न समझा, क्योंकि सुनाने वाले अंधे रहे और सुनने वाले बहरे रहे। उसने साफ कहा कि काल रूप मैं तिन्ह करु भ्राता। मैं सबका काल रूप हूँ। मेरी दोस्ती दुश्मनी किसी से नहीं। जो जैसा करे मैं उसका फल देता हूँ। सबके लिए एक समान वह है। जो कुछ भी आप करोगे, अच्छा या बुरा, उसका फल वो आपको देगा। आपने तो यह समझा नहीं कि और कहने लगे कि यह देश मेरा, यह मकान मेरा। जिसने तुमको ये सब दिया उसने तपस्या की और तुमको मांग कर ले आया। फिर कहा कि ये मेरा देश है। ये सब मसाला मेरी तपस्या से उस मालिक सत्पुरुष ने दिया है। तो मतलब ये कि उसने तपस्या की, मालिक प्रसन्न हो गए और कहा कि जो मांगो देंगे। उस भगवान ने, ईश्वर ने कहा कि मुझे एक छोटा सा राज चाहिए। बिना जीवात्माओं के कोई रचना नहीं हो सकती थी, तो आपको सत्पुरुष ने दान में दे दिया। आपको काल के हवाले कर दिया। अब वह आपको यहाँ लाकर फंसा दिया इस मसाले में। आपको पता ही नहीं है। आप तो अथाह सागर, अथाह आनंद के देश के रहने वाले हो। वहाँ न जन्म मरण है, न दुख सुख है, न शोक संताप है।
उसने इस मनुष्य शरीर में लाकर तुमको बंद कर दिया और कहा कि इस मनुष्य शरीर में अपनी जीवात्मा को जगाकर उस मालिक के पास पहुंचा दो, हम तुमको नहीं रोकेंगे। लेकिन जो विधान और कानून मैंने अपने देश का बनाया है उसका उल्लंघन करोगे तो तुम्हारे ऊपर कर्म कर्जा लदेगा। तुम्हें कर्म करने की आज़ादी है, पर उसका फल मैं दूंगा और इस कर्म कर्जे को वसूल करूंगा। पूर्ण करोगे उस पर भी ब्याज लगाऊंगा। तो मतलब ये कि अच्छे बुरे दोनों कर्मों का कर्जा हमको और आपको देना पड़ेगा। जब तक कर्जा अदा नहीं होगा तुम छूट नहीं सकते हो, वह मार कर अदा कराएगा। जब आप लाए गए कोई विधान नहीं था, सबकी आँख खुली थी, सबके कान खुले थे, सब लोग आकाशवाणी अनहदवाणी सुनते थे। समय पूरा हुआ तो अपने सच्चे देश सतलोक में लौट गए। इसलिए तो लिखा है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी। काल भगवान ने देखा कि ऐसे तो सब चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो उसने सोचा कि इनको जीवात्माओं रोका जाए। तो इन्होंने आद्या महाशक्ति के सहयोग से 3 बच्चों को उतारा, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। उनसे तप करवाया और ब्रह्मा से कहा कि जो मैं बोलूं वो लिखते जाओ। 1,00,000 श्लोक वेद में हैं, वह विधान है। हजारों वर्ष तक प्रचार कराया और यह कह दिया कि विधान बन गया। कर्म करने का अधिकार सबको है और फल देने का अधिकार मेरे हाथ में है। ब्रह्मा से कहा कि तुम उत्पत्ति करना। विष्णु से कहा कि ये घड़ा जो बनाया है इसका पालन पोषण और हिफाजत करना। और शिव से कहा कि जब ये मसाला पुराना हो जाए तो इसको फोड़ देना, इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब से कर्म विधान बन गया तो जो आपने अच्छा किया या बुरा किया, अच्छा सोचा या बुरा सोचा, अच्छा देखा बुरा देखा, कर्म बंधन में बंधते चले गए। उसने अपना एक दफ्तर बना लिया, वहाँ तुमने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया सबका लेखा जोखा तैयार होता रहता है, वो बराबर लिखते रहते हैं। उसने एक ऐसा कैमरा लगा रखा है, हर एक के पीछे 5 साल की अवस्था जहाँ पूरी हुई उसके बाद उसका कर्म उस कैमरे में आने लगता है। ये आपको मालूम है नहीं, आपकी रील बन रही है। जहाँ समय पूरा हुआ सिपाही आ जाएंगे कि हुक्म हो गया, मकान खाली करो, निकलो इसमें से। आप कहोगे कि ये मेरा मकान, तो इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्मत मरत दूसरा दुख होई। जन्मने मरने की ऐसी पीड़ा है, न कही जा सकती है न लिखी जा सकती है। उधर आपको ले गए, न्यायाधीश बैठा है, आपकी रील खुल गई, आपने जो कुछ किया सब सामने आया। उसका हुक्म हो गया कि ले जाओ, इनको नरकों में डाल दो, जलाओ मारो, शाकाहारी हो जाओ। अरे बच्चे बच्चियों, आपको क्या पता कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं आपको कुछ देने आया हूँ। ये बताने आया हूँ कि मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा। जो समय चला गया वह तो चला गया, जो बचा हुआ है उसी से कुछ कर लो, अपनी जीवात्मा की रक्षा कर लो। यहाँ जो सामान दिए हैं उससे ही शरीर की रक्षा कर लो और इसी में अपनी जीवात्मा को जगा लो। जीवात्मा जगाने के लिए, मालिक को पाने के लिए अभी तक जो कुछ आपने किया वो अनजान में किया, ठीक था। लेकिन अब बाबा जी कहते हैं सबको कि शाकाहारी हो जाओ। मालिक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। बताने के लिए ही तो मैं आया हूँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, समझाते हैं कि शाकाहारी हो जाओ, अशुद्ध आहार मत करो, बुरे काम मत करो, नहीं तो बहुत दंड मिलेगा।
महात्माओं ने भजन किया, उनकी आँख खुली, तब उन्होंने देखा कि कितना दंड मिलता है, जीवात्माओं को कितनी मार पड़ती है। गोस्वामी जी की आँख खुली तो कहा, मुदेव नयन त्रसित मैं भयऊँ। जय गुरुदेव। मैंने अपनी आँख को बंद किया, फिर अंदर में मेरी आँख खुली तो मैंने उसको देखा। मोहि बिलोक राम मुस्काई। फिर कहा कि उन्होंने मुझे रास्ता दिया तो उधर माज सुन अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। जब आँख खुलती है तो बड़े बड़े ब्रह्मांड दिखते हैं, बड़े विचित्र लोग दिखते हैं, सब कुछ दिखता है कि मृत्यु लोग क्या है, इन जीवात्माओं के साथ क्या क्या होता है, कैसे इनका हिसाब लिखा जाता है, कैसे सजा दी जाती है। जय गुरुदेव।